हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज मैं माध्य का एक सवाल कराने वाला हूँ। पार्ट 1 में मैंने पूरे बताया था संख्याकी में चैप्टर 13 में कि माध्य माध्यक और बहुलक आएगा 13 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें माध्य का 3 विधि बताया था मैंने, प्रत्यक्ष माध्य, कल्पित माध्य और पग विचलन बताया था। ठीक है, आपको ध्यान होगा। और आपने नहीं वीडियो देखा है पहला वाला, तो पहले जाके देखिए, उसमें कॉन्सेप्ट बताया था, पूरा क्लियर किया था। अभी हमारे पास सवाल एक लिखा हुआ है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य क्या होगा। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, हमारे पास डाटा क्या दे रखा है, एक्स और वाई दे रखा है, इसका माध्य निकालना है। 1 नंबर का ये सवाल बनेगा। कैसे सॉल्व किया जाएगा, 1 नंबर। अगर इसमें ध्यान रखना है, बड़े सवाल भी बनेंगे जिसमें क्या लिखा रहता है, यहाँ पे वर्ग अंतराल आता है। एक्स से पहले क्या आता है, वर्ग अंतराल आता है और एफ का मान दिया रहता है। लेकिन 1 नंबर वाले में पहले ही इसने क्या दे रखा है, अपने को एक्स और एफ निकाल के दे रखा है। हमें क्या करना है, इसके आगे सोल्व करना है। तो एफ को किससे गुणा कर देते हैं हम, एक्स से। एक और कॉलम बनाएंगे हम, जिसका नाम क्या होगा, एफ गुणा एक्स। और जब ये मिल जाता है तो क्या बनेगा, एफ एक्स बनेगा। गुणा होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ एक्स बन जाएगा। यानी 0 को 1 से गुणा करना है, तो 0 को जब 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो 0 आंसर मिलता है। जब हमने 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 कितना आ जाएगा, 12। इस 4 को हमने 3 से गुणा किया तो कितना मिला हमें, 12 मिल गया। 8 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमारे पास, 40 मिल जाएगा। 12 का पहाड़े 4 बार जब बोलेंगे तो 12 को 4 से जब गुणा किया हमने कितना आया, 48 आया। हमने 16 का पहाड़े जब 2 बार काउंट बोला तो कितना आ गया, 16 दूनी 32 आ गया। और 20 के पहाड़े जब 1 बार बोलेंगे तो 20 से कम 20 आ गया। ठीक है, जो हमने f को गुणा x से किया है तो हमें क्या मिला है, fx मिला है। और इसी को हम क्या कहते हैं, जब इस संख्या को हम जोड़ लेंगे तो इसके साथ सिग्मा लग जाएगा, इसे ही हम कहते हैं सिग्मा fx कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सिग्मा fx कहते हैं। 2 को 8 में जोड़िए 10, 10 को 2 में जोड़ेंगे कितना आया, 12। हार से 1 आया। 1 में हमने 2 जोड़ा 3, 3 और 3 6, 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 4 जोड़े 14, 14 में 1 जोड़ दिए कितना आ गया, 15 आ गया। यानी fx का मान कितना आ गया हमारे पास, 152 आ गया। जो f का टोटल होता है इसे ही हम कहते हैं सिग्मा f कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सिग्मा f कहते हैं। तो सिग्मा f बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जोड़ लेते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 में एक जोड़ दिए कितना आ गया, 16 आ गया। सिग्मा f का मान कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा f का मान आ गया 16। सिग्मा fx का मान कितना आ गया हमारे पास, तो सिग्मा fx का मान आ गया 152। इसके बाद हमें क्या लगा देना है, सूत्र लगा देना है। क्या लगा देना है, सूत्र लगा देना है। सूत्र माध्य का आता है, यानी माध्य बराबर, और माध्य का हमने पहले वीडियो में साइन बताया था, ये वाला होता है, देखिए एक्स और उसके ऊपर बार लगता है। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ हो जाएगा। यानी 152 माध्य बराबर 152, क्यों, क्योंकि मान सिग्मा एफ एक्स का हमारे पास 152 आ गया, बटे में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 से हमने काटा, नीचे 2 से भाग लगाएंगे तो 8 बार में जाएगा, ऊपर 2 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा हमारे पास, 2 सते 14 और 2 6 12, 76 बार में जाएगा। नीचे अगर 2 से लगा रहे हैं तो ऊपर भी हमें किससे भाग लगाना पड़ेगा, 2 से ही लगाना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ ऊपर भी 2 से भाग लगाया, 38 बार में कट जाएगा। और इस 8 में 2 से भाग लगाया तो कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में। फिर हमने 2 से भाग लगाया, 4 में 2 बार गया, और 2 से 38 में भाग लगाया तो 19 बार में गया। अगले लाइन में हमने लिखा माध्य बराबर 19 बटे में 2, और 2 का भाग जब 19 में लगा देंगे तो कितने बार में चल जाएगा, 9.5 बार में। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आपके सामने एक और क्वेश्चन है, माध्य का पूछा गया सवाल में। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी जो पिछले साल एग्जाम में आ चुके हैं, मोस्ट क्वेश्चन है। इसको आपको एग्जाम में अगर फेर के जाओगे, एक बार रिवीजन करके जाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, देखिए, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य क्या होगा, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब यहाँ पे माध्य में ध्यान रखना है कि कोई सा भी नाम नहीं लिखा है, इसने ना प्रत्यक्ष बोला, ना कल्पित बोला, ना पग विचलन बोला। तब क्या करेंगे, प्रत्यक्ष तो अभी कराया था मैंने, एक पिछले सवाल कराया था उसमें प्रत्यक्ष विधि बता दिया। इसमें हम आपसे बात करने वाले हैं और पढ़ेंगे हम कल्पित माध्य, जिसको इंग्लिश में एज्यूम मेथड कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अपने को देखना है कि सवाल में वर्ग अंतराल है और एफ दिया है। इसके बाद क्या करना है, तो इस वर्ग अंतराल से हमें x निकालना होता है। क्या निकालना होता है, अपने को x निकालना होता है। x निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे।
दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे, यानी 0 और 2 20 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। कितना आया 20, और 20 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर कितना मिलेगा हमें 10 मिलेगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें इन दोनों के बीच में देखते हैं, बीचों बीच वाला संख्या लेते हैं। तो 0 और 20 के बीच बीचों बीच संख्या क्या आएगा, तो 10 आएगा। मध्य में 20 और 40 के मध्य में क्या आएगा, तो 20 और 40 के मध्य में 30 आ जाएगा। 40 और 60 के बीच में क्या आएगा, 50 आ जाएगा। 60 और 80 के बीच में क्या आता है, तो 60 और 80 के बीच में 70 आ जाएगा। 80 और 100 के बीच में क्या कौन सी संख्या आती है, तो 90 आती है। दूसरा तरीका ये है। तो जो आपको आसान लगे, जो इजी लगे, उसी को अपने को फॉलो करना है, ठीक है। हमने क्या करा, 0 और 20 को जोड़ा, कितना आया 20, 20 में 2 का भाग लगाए, कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। कितना आएगा 10 आ गया। इसके आगे फिर हमें भाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके आगे हमें क्या करना है, देखना है कि कितने कितने का गैप चल रहा है इनके बीच में। तो 0 में 20 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में 20 जोड़ेंगे 40 आएगा, यानी 20 का गैप चल रहा है। तो पहला संख्या निकलते ही हमें क्या करना है, इसमें 20 जोड़ो, कितना आ गया 30, 30 में 20 जोड़े कितना आ गया 50, 50 में 20 जोड़े कितना आया 70, और 70 में 20 जोड़ दिए कितना आ गया हमारे पास 90 आ गया। ये सब जितने भी निकाले हैं ये सभी x का मान निकल गया। और हमारे पास क्या दे रखा है, f दे रखा है। इसके आगे हम कल्पित माध्य जब भी सॉल्व करेंगे तो d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। d निकालने का तरीका क्या है, x माइनस ए। क्या है, x माइनस ए होता है। और a किसको मानते हैं, तो a हम x वाले में से किसी को भी a मान सकते हैं। x वाले में से किसी को भी हम a एज्यूम कर सकते हैं, यानी मान सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो हम बच्चों को यही बताते हैं जब पढ़ाते हैं तो, कि सबसे पहली जो संख्या x में दी रहती है उसी को a मान लेना है। सबसे पहले क्या दे रखा है अपने पास, 10 दे रखा है। बच्चा लोग गलती क्या कर देता है, बीच वाला a मान लेता है। जैसे ये बीच में 50 दे रखा है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर वाला संख्या माइनस में आएगा क्योंकि छोटी संख्या है, और नीचे वाले बड़े संख्या है तो ये प्लस में आएगा। तो जोड़ घटाव में दिक्कत आता है। ऐसे आपको गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, पहली संख्या को ही x को क्या मान लेना है, a मान लेना है। तो a बराबर हमने क्या मान लिया, 10 मान लिया। तो d निकालने का तरीका क्या है कि 10 में से कितना घटाना है, 10 घटाना है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0। सर ये 10 में से 10 कहां से घटा रहे हो, तो x का मान इस लाइन में कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और a का मान हमने क्या माना है 10। तो 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आया हमारे पास 0 आ गया। जैसे ही पहली संख्या 0 आ जाएगी तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में गैप कितने का चल रहा था सर, 20 का गैप चल रहा था। तो यहाँ लिख दो 20, 20 में फिर 20 जोड़ो 40, 40 में 20 जोड़े 60, और 60 में 20 जोड़ दिए, कितना आ गया हमारे पास 80 आ गया। इसलिए हम बोलते हैं पहला मान मानने के लिए, क्योंकि पहला जैसे ही a मान लेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर गैप जोड़ देंगे, आसानी से हो जाएगा कम समय में। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, हम f को किससे गुणा करेंगे, d से। f को किससे गुणा करेंगे, d से, यानी f गुणा जब d करेंगे तभी तो हमारा fd निकलेगा। और fd का टोटल ही हमारा क्या कहलाता है, सिग्मा fd कहलाता है, सिग्मा fd कहलाता है। यानी 6 को गुणा करना है 0 से, 6 गुणा 0 होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आएगा। 10 को गुणा करना है 20 से, 10 गुणा 20 यानी 20 ढाई का 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200। अगले लाइन में बढ़ते हैं तो यहाँ 13 दे रखा है f का मान, और d का मान 40 दे रखा है। तो 13 गुणा क्या करना है अपने को 40 करना है। तो यहाँ 13 का पहाड़े 4 बार बोलिए, कितना आया 13 चौक 52, और 0 का लास्ट में 0 था तो 0 का 0। 7 को हमें किससे गुणा करना है, 60 से। 7 गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। 7 के पहाड़े 6 बार बोल दीजिए, कितना आता है 7 सिंह 42 होता है, और 0 लास्ट में तो 0 का 0। अब 4 को अगले लाइन में 4 है f का मान, और d का मान कितना है 80 है। तो 4 गुणा क्या करना है 80 करना है। 4 के पहाड़े 8 बार बोलिए, कितना आता है 4 8 32, और 0 का 0। और इसका हम जब टोटल करेंगे तो यही कहलाता है सिग्मा fd कहलाता है। क्या कहलाता है, सिग्मा fd कहलाता है। जोड़िए भाई, 0 0 0 0 आया, 2 और 2 4, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, 3 और 4 7, 7 में 5 जोड़े 12, 12 में 2 जोड़ दिए, कितना आ गया हमारे पास 14। यानी सिग्मा fd का मान, सिग्मा fd का मान कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा fd का मान आ गया 1460 आ गया, यानी 1460। अब हम f का टोटल करेंगे, यही कहलाता है हमारा सिग्मा f। तो f को टोटल करिए, 6 और 3 9, 9 में हमने कितना जोड़ा 7 जोड़ लिया, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 में 4 जोड़े 20, हार्सिल 2 आया, 2 में 2 जोड़ लिए, कितना हो गया 4, यानी 40 आ गया। कितना आ जाएगा सिग्मा f का मान 40 आ जाएगा। सिग्मा f बराबर कितना आ गया 40 आ गया, सिग्मा f बराबर 40। अब इसके बाद माध्य का सूत्र लगाइए, कल्पित माध्य का सूत्र। कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है,
यानी ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ। इस प्लस का ध्यान रखना है अपने को, प्लस हमेशा ये बटे वाला साइन लगा है इसके सामने बनेगा, ऊपर नीचे मत बनाना नहीं तो गलत हो जाएगा। माध्य बराबर कल्पित माध्य बराबर ए का मान हमने कितना माना था 10 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया 1460 आ गया, और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा सर हमारे पास, बटे में आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जीरो से जीरो क्या हुआ, कट गया, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 का भाग 146 में लगा देना है, तो इधर साइड में हम लगा लेते हैं 146 में 4 का भाग, ये रफ कार्य कर देना, वहां रफ कार्य लिख देना, रफ कार्य नंबर 1 लिख देना, जितने भी हो जाए आपका। 4 से भाग लगाए, 4 तिया 12 आया, 4 तिया 12, 2 बच गया, 6 उतारे हमने 26 हो जाएगा, 4 छिंग 24 हो जाएगा, 4 छिंग 24, बचा कितना 2, 2 का भाग 4 में नहीं जाएगा, सॉरी 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पौन लगाए तो 20 हो जाएगा, और 4 का पार्ट 5 बार बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 20। यानी जब 4 का भाग लगाए 146 में तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 36.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 36.5, और जैसे ही हम 10 में जोड़ देंगे 36.5 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फाइनल 46 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा कल्पित माध्य के द्वारा आंसर आ जाएगा। याद रखना कल्पित माध्य करेंगे या प्रत्यक्ष माध्य करेंगे या पद विचलन, आंसर सेम ही आता है, बस पॉइंटों में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा लेकिन सेम ही आंसर आएगा। ठीक है।